तो कच्छ जो है पहली बात क्या बोला, गुरुजी मैं 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ठीक है, तो पहली बात कि जिसको विद्या ग्रहण करनी है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। बिना ब्रह्मचर्य पालन के कोई विद्या नहीं होती है। ठीक है ना, अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा तो फिर जो है विद्या नहीं ग्रहण कर सकता है। इसीलिए शास्त्रों में नियम बनाया गया है कि जब तक गुरु के आश्रम में रहें तब तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, दूसरी बात, अब देखिए हम जो प्रतिज्ञाएं करते हैं, ठीक है, उसको जो है पूरी करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब इस कलयुग में जो है सत्य आप कहोगे कैसे बोला जाए भाई, सत्य तो बोला नहीं जा सकता, इस कलयुग में बोला जा सकता है। प्रभुपाद जी ने फार्मूला दिया है सत्य बोलने का। ठीक है, कैसे दिया है? प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हुए हैं। किसी को मालूम है क्या है 4 नियम? कोई बोलेगा 4 नियम क्या है प्रभुपाद जी के? कोई बोलेगा प्रभुपाद जी ने 4 नियम कौन कौन से दिए हैं? ठीक है, तो देखिए प्रभुपाद जी प्रचार करते थे, जो भी उनका अनुयायी बनता था उसको 4 नियम पालन करने के लिए कहते थे। ये 4 नियम क्या है? धर्म के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या? सत्य। धर्म का पहला स्तंभ क्या है? सत्य। तो प्रभुपाद जी ने सत्य से क्या दिया हुआ है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब आप जो है जुआ नहीं खेलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, इसमें कुछ बैठा पा रहे हो आप कनेक्शन? कि भाई धर्म का स्तंभ क्या है? सत्य। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसकी जगह क्या दिया हुआ है कि नो ग्लैम्बिंग, जुआ नहीं खेलना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार करना स्टार्ट किए थे, तो वहाँ के बाहर के लोग जुआ बहुत खेलते हैं, तो फिर उनके लिए तो वही इसलिए शर्त लिया जाएगा कि जुआ नहीं खेलना है। ठीक है, लेकिन हम लोग भारतीय, हमको समझना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होगा। देखिए जुआ क्या होता है? चीटिंग को ही तो जुआ कहा जाता है ना, चीटिंग को ही जुआ कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम चीटिंग करते हैं उसमें कोई हम झूठ बोलते हैं तो झूठ माना जाता है। ठीक है ना, अगर धर्म के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, बहुत चीज़ें होती हैं जिसके लिए झूठ बोलना होता है, व्यापार के लिए झूठ बोलना होता है। ठीक है, तो झूठ नहीं कहलाता है। लेकिन जब आप किसी जीव को चीट करने के लिए झूठ बोलेंगे तभी वो झूठ कहलाएगा। मतलब आपका मकसद ही है कि किसी जीव को क्या करना, ठगना है झूठ बोल के, फिर वो जो है झूठ कहलाएगा। ठीक है, तो ये सत्य की परिभाषा है। ठीक है, तो हमको जो सत्य बोलना चाहिए। तो कैसे होगा कि आप, ठीक है, झूठ किसी अवसर पर बोलना पड़ता है, बोलिए, लेकिन किसी को ठगने के लिए झूठ मत बोलिए। आपका उद्देश्य पूरा ठगना नहीं होना चाहिए। जैसे व्यापार में झूठ बोला जाता है, व्यवहारतन कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, आवश्यकता होती है झूठ बोलने के लिए। ठीक है, वो बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, कभी कभी कोई व्यक्ति कर्म बड़ा खराब करता है, लेकिन बोल दोगे तो नाराज हो जाएगा, तो झूठ भी बोलना पड़ता है। ठीक है, और ये सब शास्त्र संगत है। ठीक है, आप जब ये महाभारत पढ़ेंगे, तरह तरह की कहानियाँ पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ झूठ बोल दिया जाता है। विष्णु पितामह जी सब बताते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के क्या है कि हमको जो है कब झूठ नहीं बोलना है, किसी जीव को ठगने के लिए झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो जो है सत्य ही हम बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। दूसरा स्तंभ क्या है? प्रभुपाद जी का पहला नियम कौन है? आज सब लोग याद रखिएगा। कौन सा है प्रभुपाद जी का पहला नियम? जुआ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है? सत्य, अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा को प्रभुपाद जी ने क्या दिया हुआ है? मांस नहीं खाना है। ठीक है, मांस, प्याज, लहसुन ये सब जो नहीं खाना है। विशेष करके मांस को ही बैन किया गया है। प्याज लहसुन तो जो लोग दीक्षित हो जाते हैं वो लोग नहीं खाते हैं। ठीक है, या जो जितना अपना आगे बढ़ते जाता है वो छोड़ देता है। लेकिन मुख्यतः क्या है? प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है। ठीक है ना। तो देखिए, तो विदेश के लोग के लिए तो इसलिए शर्त यही लिया जाएगा भाई मांस नहीं खाना है, लेकिन हम लोग भारतीय हैं, हम लोग को समझना चाहिए। देखिए, अहिंसा किसे कहा जाता है? एक बार प्रभुपाद जी जब गांधी जी के मूवमेंट में थे तो उनसे बोला गया कि आप कुछ बोलिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अहिंसा, उन्होंने जो है अहिंसा का जो है अहिंसा के ऊपर बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला कि हिंसा क्या है? किसी जीव का कुछ मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, उसके हनन करने को ही हिंसा कहा जाता है। जैसे हर एक जीव का कुछ न कुछ मौलिक अधिकार है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ,
जैसे मैं शिवम प्रभु को 1000 रुपये दूँ यहाँ वृंदावन में और बोलूँ ले जाके इसको राहुल प्रभु को दे दीजिएगा आप, ठीक है, और हमारा राहुल प्रभु से कोई संपर्क नहीं है, तो शिवम प्रभु सोचे क्या कि इनका तो कुछ संपर्क है नहीं, ठीक है, अब जो उसमें से 100 रुपये मार लो, 900 रुपये दे दो। तो देखिए राहुल प्रभु का मौलिक अधिकार था 1000 रुपये उनको मिलना, लेकिन शिवम प्रभु ने क्या किया, उसमें से 100 रुपये निकाल लिया, तो क्या हिंसा है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी जीव का कोई मौलिक अधिकार है, उसमें जब हम क्या करते हैं उसका हनन करते हैं तो उसी को हिंसा कहा जाता है। मांस तो यहाँ भारत में कोई खाता ही नहीं था, अब तो कुछ लोग खाने लगे हैं, तो मांस खाने को भी बस जो है हिंसा नहीं कहा जाएगा। किसी भी जीव का कोई भी मौलिक अधिकार है, आप उसको अगर छीन रहे हो तो जो हिंसा कहलाएगा, ठीक है। और यही नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप जो है क्या कर रहे हो, अपने शरीर को बहुत सुंदर बनाकर, ठीक है, और क्या कर रहे हो, समाज को आकर्षित कर रहे हो। जैसे मान लो कोई लड़की है, वो अपने शरीर को बहुत सुंदर तरीके से सजा कर जो मार्केट में घूम रही है ऐसी, वो भी हिंसा ही कहा जाएगा। क्यों हिंसा कहा जाएगा? क्योंकि वैसे ही जो इस संसार में जीव जो भटक रहे हैं, ठीक है, बेचारे जो है एक दूसरे से आकर्षित होकर अपना नाश कर लेते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। भगवान से जीव क्यों दूर है? क्योंकि एक दूसरे से आकर्षित हो जाता है, फिर उसके आसक्ति में पड़ जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है। तो ये जो हम अपने शरीर का श्रृंगार करके ये जो घूमते हैं बाजारों में, बाहर, हाँ, समाज के बीच में, ये भी हिंसा ही है कि हम क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने वेश दिया क्या, सर मुड़ा हुआ, सिखा तो हम लोग हिंदू धर्म में रहते ही है, ठीक है, सर मुड़ा हुआ और धोती कुर्ता, ठीक है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि साधारण ही ड्रेस पहनने चाहिए, ठीक है, या पहन लो चाहे जैसा पहन लो, लेकिन आपको किसी भी जीव को आकर्षित करने का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रायः भाव यही होता है व्यक्ति का, कोई भी कपड़ा पहनता है तो भाव यही होता है कि हमको लोगों को आकर्षित करना है। लेकिन कपड़े पहनते समय, बाल रखते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हमको किसी को आकर्षित करना है। अगर आपका ये भाव है तो आप क्या कर रहे हो, आप हिंसा कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरा नियम है क्या कि मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमको समझना चाहिए हिंसा की जो है असली परिभाषा क्या है, ठीक है। तो हम अहिंसक होंगे कब, जब हम किसी भी जीव का मौलिक अधिकार जो हनन नहीं करें। जैसे जीव का मौलिक अधिकार है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करे, वो अधिकारी है उसका, उसके लिए भगवान का प्रेम। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी जीव को आकर्षित कर लेते हैं, तो फिर होता है क्या, उसके मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की हिंसा है, इसको भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे तो 2 नियम हो गया प्रभुपाद जी का। तीसरा क्या है, तीसरा नियम है प्रभुपाद जी का कि अवैध स्त्री संग नहीं करना है। धर्म का तीसरा स्तंभ क्या है, सत्य, अहिंसा, तप है, ठीक है। तीसरा स्तंभ है धर्म का तप, ठीक है। प्रभुपाद जी ने क्या दिया हुआ है, नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कलयुग में आप प्रयास करके देख लो, क्या तपस्या करोगे, शरीर ही नहीं है तपस्या करने लायक, क्या ही तपस्या कर लोगे। दुनिया भर के तो इस रोग शरीर में भरे पड़े हैं, तो एक ही तपस्या की जा सकती है। क्या किया जा सकता है, आप कोई भी नशा मत कीजिए, ठीक है, किसी प्रकार का भी कोई नशा मत कीजिए, न चाय पीजिए, न सिगरेट पीजिए, न दारू पीजिए, हाँ, ठीक है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, ठीक है। अच्छा, भक्ति के लिए और सभी योगों के लिए तो बहुत सारी तपस्याएं हैं, लेकिन भक्ति के लिए बस इतना ही चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या नहीं है। कोई व्यक्ति अगर भक्ति योग को कर रहा है, साध रहा है, तो उसके लिए बस इतना ही तपस्या है कि वो नशा ना करे, बस बाकी सब काम उसका हो जाएगा। इससे ज़्यादा तपस्या की आवश्यकता नहीं है भक्ति योग में, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसलिए तप को कौन से नियम में बोले हुए हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। चौथा स्तंभ क्या है, सत्य, अहिंसा, तप, शौच। शौच का अर्थ होता है क्या, पवित्रता। तो प्रभुपाद जी ने पवित्रता पे कौन सा नियम दिया हुआ है, अवैध स्त्री संग, ठीक है, और 16 माला जप, ठीक है। तो देखिए 2 चीज़ होती है, एक बाहर की पवित्रता होती है, एक अंदर की पवित्रता होती है। तो बाहर की पवित्रता पहला तो होती है कैसे, स्नान करने से, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, अगर हम 1 नंबर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हमको जो है इंद्री को धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए, ठीक है। जिस इंद्री से मल त्यागते हैं उस इंद्री को धोना चाहिए, फिर उसके पैर धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, और 3 बार कम से कम कुल्ला करना चाहिए। हो सके तो 4 बार करें, 5 बार करें, लेकिन कम से कम 3 बार कुल्ला करें, ठीक है। और 3 बार अपने ऊपर ऐसे पानी छिटके ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु,
तब जाकर जो हम पवित्र होते हैं, ये बाहरी पवित्रता है। ठीक है। और जब हम 2 नंबर के लिए जाते हैं तब तो नहाना है, तब बिना नहाए बाहर नहीं आना है। अगर बिना नहाए आप बाहर आ रहे हैं तो आप क्या हैं, अपवित्र हैं। ठीक है। आपकी शरीर अपवित्र अवस्था में कोई भी आप शुभ कर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई बाहरी पवित्रता। अच्छा, बाहरी पवित्रता एक और है जो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। क्या दिया? अवैध स्त्री संग। ठीक है। स्त्रियों का पुरुषों में जो है मिलन जुलन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। कोई भी जरूरत हो, स्त्रियां पुरुषों से नहीं मिल सकती हैं। ठीक है। स्त्रियां स्त्रियों से अपनी जरूरत पूरा करें, पुरुष पुरुष से अपनी जरूरत पूरा करें। ठीक है। अवैध स्त्री संग, बस यही नहीं समझना चाहिए कि जब हम संग कर लेंगे तभी अवैध स्त्री संग कहा जाएगा। 8 प्रकार का स्त्री संग होता है, मैंने एक बार आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप किसी स्त्री के साथ खेल रहे हैं वो भी स्त्री संग ही कहा जाएगा। ठीक है। विद्वान लोग जानते हैं ये बात। किसी स्त्री के साथ आप खेल रहे हैं तो उसको स्त्री संग ही कहा जाएगा। किसी स्त्री से आप एकांत में बात कर रहे हैं वो भी जो क्या, स्त्री संग ही कहा जाएगा। ठीक है। किसी स्त्री को आप अपने रहस्य की बात बता रहे हैं वो भी जो स्त्री संग ही कहा जाएगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, अवैध स्त्री संग स्वच्छता में, ये भी एक बाहरी स्वच्छता है। आप देखिएगा जहाँ भी स्त्री पुरुषों का मिश्रण होता है वहाँ का जो वातावरण होता है बहुत दूषित हो जाता है। किसी को इसका अनुभव है? जहाँ भी स्त्री पुरुष एक होकर हा हा ही कर रहे हो वहाँ का वातावरण देखिएगा कितना खराब हो जाता है। किसी को इसका अनुभव है? आपको है, आपको तो रहेगा, आप इस्कॉन में रहे हो। और किसी को है ऐसा अनुभव कि भाई जहाँ स्त्री पुरुष मिश्र होकर एक जगह रहते हैं वहाँ का वातावरण बहुत खराब हो जाता है, बहुत गंदा लगता है? हाँ, किसी को नहीं है ये अनुभव? हाँ, ठीक है। नहीं है तो फिर अनुभव लेना चाहिए। स्त्री पुरुषों को अलग रहना चाहिए। जहाँ भी स्त्री पुरुष एक होते हैं वहाँ का वातावरण बड़ा गंदा हो जाता है। ठीक है। तो अलग अलग ही रहना चाहिए। स्त्रियाँ स्त्रियों से अपना काम पूरा करें, पुरुष पुरुष से पूरा करें। बहुत आवश्यक काम पड़े तो जो क्या करना चाहिए, अगर वहाँ पे देखना चाहिए, अगर कोई बूढ़ी स्त्री आपके पास में हो उसको बोलना चाहिए, आप जाओ उससे कहो कुछ काम। जवान स्त्री को नहीं चले जाना चाहिए कोई भी काम में जाकर पट से पुरुषों के बीच में कूद गई ये काम कर दो। ठीक है। अगर हो सके तो आपके ग्रुप में कोई बूढ़ी स्त्री उसको बोलो कि आप वो काम करो, तो उससे जो पवित्रता बनी रहती है। ठीक है। तो ये बाहरी पवित्रता है ये सब। अच्छा, आंतरिक पवित्रता क्या है? हृदय की पवित्रता क्या है? भगवान के नामों का जप। ठीक है। तो 16 माला का जप करने के लिए प्रभुपाद जी बोले हुए हैं। ठीक है। सबको 16 माला का प्रतिदिन जप करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए 16 माला जप करें। आज हमको जो ये शास्त्र नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हम बातों को मान रहे? क्योंकि हमारा हृदय ही नहीं पवित्र है। पाप करते 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 हमारे चित्त इतना दूषित हो गया है, इतना दूषित हो गया है कि डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं ये सब बातें। शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है, डायरेक्ट भगवान की वाणी है शास्त्र। लेकिन जो है फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, हम कर हम नहीं मानेंगे। देखो अजीब बात है यार, डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा हृदय नहीं पवित्र है। तो हृदय कैसे पवित्र होगा? प्रभुपाद जी कहें 16 माला का जप करें। ठीक है। तो जो है इस प्रकार से 4 नियम दिए हुए हैं प्रभुपाद जी। कोई भी प्रभुपाद जी का अनुयायी है तो 4 नियमों का पालन करता है। ठीक है। तो आप सब लोग भी प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ कुछ थोड़ा बहुत जान रहे हैं। ठीक है। और प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं तभी तो आप लोग इतना दिन से हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। प्रीति माता जी, आप जानती थी इन 4 नियमों को कभी इतना डिटेल से? बस ऐसे ऊपर ऊपर सुन रखा था आपने? हाँ, डिटेल में जानते थे? ऐसे डिटेल में? कई बार आप ही बता चुके हैं और कई बार कौन भी गए तो वहाँ भी ये सब बताएंगे। हाँ ठीक है। तो बताते रहते हैं। हाँ ठीक है। तो ये 4 नियम पालन करते हैं आप लोग, सब लोग? हाँ ठीक है। करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। ठीक है। सत्य, अहिंसा, तप, शौच। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 4 धर्म के स्तंभों से 4 नियम दिए हुए हैं। ठीक है। तो इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सत्य बोलना चाहिए। एक बार कच्छ ने अपने गुरुजी को दे दिया वचन कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया, खंडन नहीं किया उसका। अच्छा, उसने भी एक बार बोल दिया कि मैं आपका पुत्र हूं, तो फिर पुत्र हूं। उनकी लड़की बोली कि हमसे विवाह कर लो, बोला नहीं। आप सोचिए,
देवयानी कौन है? शुक्राचार्य की बेटी है। ठीक है, शुक्राचार्य जो है बृहस्पति जी से भी ज्यादा उनका जो है बड़ा पद है शुक्राचार्य जी का। भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी बोलना होता था तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि भगवान शुक्राचार्य ऐसा कहते हैं, वो उनको कोट करते थे। ठीक है, शुक्राचार्य की ये स्थिति है। आगे एक जगह भी आएगा, शुक्राचार्य जी वो अपनी स्थिति बताते हैं देवयानी को कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ऐसे शुक्राचार्य की बेटी है और वो खुद अवसर दे रही कि तुम हमसे विवाह कर लो, लेकिन एक बार वचन दे दिया गुरु जी को तो बस दे दिया बस। ठीक है, वो बोली कि हमसे विवाह कर लो, बोले नहीं ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने अपने गुरु जी को वचन दे दिया था कि मैं आपका पुत्र हूँ, तो आप तो हमारी बहन लोग होगी, बात खत्म। ठीक है, तो इन सब कथाओं से हमको ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। ठीक है, कि हमको सत्य बोलना चाहिए, धर्म पे अडिग रहना चाहिए, जो प्रतिज्ञा कर ली उसी पे अडिग रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उनको श्राप मिल गया फिर भी जो नहीं अडिग हुए, मिलने तो श्राप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये गेट खोल दो। ठीक है, तो ये कच्छ और देवयानी की कथा से जो हमको ये सीखना चाहिए। आगे बढ़िए, ये गेट बंद कीजिए, कितना कीर्तन का आवाज आ रहा, बुद्धि नहीं है। हाँ, तो हम लोग जो है यहाँ तक पढ़े कि जो है कच्छ इस प्रकार से गुरुकुल में रहा, शुक्राचार्य जी से संजीवनी विद्या सीखा, जिससे जिंदा हो जाते हैं लोग मरने के बाद। उस विद्या को सीखने के बाद देवताओं के पास गया। ठीक है, देवता उसकी अभिनंदन किए और उसको यज्ञ का भागीदार बना दिए। ठीक है, आगे की कथा वैशंपायन जी कहते हैं कि कच्छ संजीवनी विद्या सीखाया, इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली, देवताओं ने कच्छ से वह विद्या सीख ली, उनका काम बन गया। अब देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। भाई अब हमारे पास भी संजीवनी विद्या हो गई है, अब जो है दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दो। ठीक है, तो जब आक्रमण करने के लिए जा रहे थे सारे देवता, तो रास्ते में ही जो है एक वन पड़ा। उस वन में जो है बहुत सी स्त्रियां दिखी इन लोगों को। ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो स्नान कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, देवताओं ने उनके कपड़े मिला दिए एक दूसरे में। ठीक है उनके कपड़े एक दूसरे में मिला दिए। ठीक है, तो वो कौन सी स्त्रियां थी, वो थी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, और जो है जो दैत्यों का राजा है विस्परवा की पुत्री शर्मिष्ठा, और इसकी जो 1000 दासियां, बहुत सारी दासियां शर्मिष्ठा की, यही वो स्त्रियां थी जो स्नान कर रही थी। ठीक है, अच्छा जब वो निकली तो उसमें क्या हुआ कि कपड़े बदल गए थे। जैसे जो है वो ब्लाउज जो है उसका ब्लाउज उसमें रखा गया, उसका पेटीकोट उसमें चला गया, ऐसे हो गया, सब गोलमाल हो गया। ठीक है, तो जो है एक का दूसरा पहन लिया, एक दूसरे का तीसरा पहन लिया, ऐसे हो गया। अच्छा, जब हुआ क्या कि शर्मिष्ठा के कपड़े में देवयानी के कपड़े चल गए, तो शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। ठीक है, अब कलह शुरू हो गया। ठीक है तो देवयानी ने कहा अरे एक तो तू असुर है, असुर की लड़की है, दूसरा मेरी चेली। ठीक है, जैसे देवयानी कौन है, देवयानी ब्राह्मण की कन्या है। ठीक है, और शर्मिष्ठा कौन है, असुर राज विस्परवा की कन्या है। तो उसने बोला कि एक तो तू असुर की लड़की, अच्छा दूसरा विस्परवा शुक्राचार्य जी के चेले हैं, तो शर्मिष्ठा भी इनकी चेली लगेगी। तो बोली दूसरी मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए भाई तुझे दिख नहीं रहा है, हाँ बड़े बड़े व्यक्तियों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, आप लोग को ये मालूम नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा झगड़ा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कपड़े से जो होते हैं ना गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो साधुओं के भी समाज में है, कोई किसी का कपड़ा नहीं छूता है। ठीक है, अपना ही कपड़ा पहनता है। क्यों, क्योंकि कपड़े में जो है उस व्यक्ति के गुण रहते हैं, अगर आप पहनोगे तो वो जो है आपके ऊपर आएगा ही आएगा, उसकी गुण आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, इसलिए कोई किसी का कपड़ा नहीं छूता है। ठीक है, धोने के बाद भी कपड़े में रह जाता है। और आपको ये पता चलेगा, कैसे पता है, ये सोखा वगैरह जानते हैं। आप किसी तांत्रिक के पास जाओ, आप किसी का कुछ अगर अपकार्य करना चाहते हो, किसी को परेशान करना चाहते हो, कहेगा उसके कोई एक कपड़ा लेकर आओ। अगर उसका आप एक बंडी भी लेकर आ जाओगे ना, उसी से वो उसको जान से मार सकता है, बंडी मात्र से। इसीलिए पहले जो है घर में धोबी नहीं आते थे ठीक है, घर की स्त्रियां ही कपड़ा धोती थी।
ठीक है, क्योंकि बड़ा वो जिम्मेदारी का काम होता था कि वो कपड़े निकल गए उसको जो धोना है, सुखाना है, फिर रखना है उसको, उन्हीं के हाथ लगना चाहिए, किसी को लगे ना कपड़ा। ठीक है, और कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो उसका अधिकारी कौन होता है? जो स्वामी भक्त होते हैं, जो घर के नौकर होते हैं, जिन पे बड़ा विश्वास होता है, उनको देते हैं कपड़ा वो लोग। ठीक है, ऐसे और ऐसे करना चाहिए, दूसरे का कपड़ा न पहनना चाहिए। ठीक है, और जब कपड़े पुराने हो जाए तो किसको देना चाहिए? विश्वास पात्र नौकरों को देना चाहिए, या तो फिर कैसे मान लो कहीं ले जाके दे दो जिससे आपसे कुछ लेना देना ना हो। ठीक है, लेकिन आपके दुश्मनों के हाथ में लग गया तो ऐसे ऐसे तांत्रिक होते हैं, मार डालेंगे आपको उस कपड़े मात्र से। ठीक है, तो वो बोली कि तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है, इसका फल बड़ा बुरा होगा। शर्मिष्ठा बोली वाह रे वाह स्त्रियों का झगड़ा बड़ा मजेदार होता है। वो बोली कि तेरा बाप मेरे पिता की सोते बैठते भी नहीं छोड़ते हैं, नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं मेरे पिताजी की, और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई, वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने। अच्छा, ये कहानी क्यों बताई जा रही है? क्योंकि उन्होंने वंश का वर्णन किया वैशंपायन जी ने, तो उसमें बोल दिया उन्होंने कि ययाति महाराज की दो पत्नियां हुई, देवयानी शर्मिष्ठा, उनसे ऐसे ऐसे पुत्र हुए। तो जन्मेजय जी प्रश्न पूछे क्या कि देवयानी तो ब्राह्मणी थी, फिर हमारे पूर्वज महाराज ययाति से कैसे उनका विवाह हो गया? तो उसके लिए जो है इनकी कथा सुनाना चालू कर दिए। ठीक है, तो शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने के लिए पानी के लिए, हाँ, शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया। ठीक है, वो बेचारी क्रोध में आ गई होगी, उसकी बुद्धि काम नहीं की, वो जो है देवयानी को कुएं में ढकेल दी। ठीक है, और उसे मरी जानकर बिना इधर उधर देखे नगर में लौट गई। सोचिए, तो ये मर गई होगी, डर के भाग गई महल में अपने। इसी समय राजा ययाति शिकार खेलते हुए घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था, उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया कि मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि वो हमारे पिताजी तो ऐसे हैं कि वो संजीवनी विद्या द्वारा किसी को भी जीवित कर देते हैं, लेकिन मैं इस विपत्ति में पड़ी हूँ, अभी वो हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा दाहिना हाथ पकड़िए और मुझे जो है बाहर निकाल लीजिए आप। तो महाराज ययाति ने जो है कुएं से बाहर निकाल लिया देवयानी को, और फिर जो है अपनी राजधानी को लौट गए। ठीक है, अच्छा, इधर जो देवयानी शोक से व्याकुल होकर आई नगर में, और अपने पिताजी के पास जाकर बोली, पिताजी से नहीं बोली, दासी से बोली कि अरे दासी, मेरे पिताजी के पास जल्दी से जाके कह दे कि मैं अब विस्परवा के नगर में नहीं जाऊंगी। ठीक है, जब दासी बताई शुक्राचार्य जी को ये बात, तो शुक्राचार्य जी जो है आए, अपनी बेटी के पास में आए। ठीक है, और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ है। देवयानी ने कहा, पिताजी, यह प्रायश्चित हो या ना हो, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, कर्म वर्म का कॉन्सेप्ट छोड़िए, पहले हमको एक बात बताइए। ठीक है, विस्परवा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि एक मिनट रुकिए। उसने जो है आंख लाल लाल करके क्या कहा है कि तेरे बाप तो हमारे यहाँ भाट हैं, हाँ, और वे हमारी स्तुति करते हैं, हमसे भीख मांगते और प्रतिग्रह लेते हैं। क्या उसका कहना ठीक है? यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगूं और उसे खुश करूं। पिताजी, पहले ये बताइए कि आप उसके घर के नौकर हैं, भाट हैं, उसकी स्तुति करते हैं। अगर ऐसी बात है तब तो ठीक है भाई, हम जाकर उससे क्षमा मांगेंगे शर्मिष्ठा से। भाई बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम उसको बुरा भला कह दिए। ठीक है, तो शुक्राचार्य ने कहा, बेटी तू भाट, भिकमंगे या दान लेने वाली की पुत्री नहीं है, तो उस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं। इस बात को विस्परवा, इंद्र और राजा ययाति जानते हैं। इंद्र कौन है? स्वर्गलोक का राजा। भूलोक का राजा कौन है? महाराज ययाति। और विस्परवा कौन? दैत्य लोक का राजा है। ठीक है, तो बोले कि ये तीनों जानते हैं, इंद्र भी जानता है, ययाति भी जानते हैं, विस्परवा भी जानता है, सब जानते हैं ये बात।
अचिंत्य ब्राह्मणत्व और निर्द्वंद ऐश्वर्य ही मेरा बल है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है कि भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है मैं उन सबका स्वामी हूँ। मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूँ। यह मैं बिल्कुल ठीक ठीक कह रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा कि जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पे विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी बेटी को समझा रहे हैं कि क्या करो, कोई निंदा कर रहा है तो सह लो। ठीक है। अगर कोई सह लेता है तो फिर वो जो है सारे जगत पे विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा समझो, जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है, बागडोर पकड़ने वाला नहीं। जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। एक्चुअली क्रोध को क्षमा से ही दबाया जाता है। हमने आप लोग को एक बार बताया था हम कि जब क्रोध आए तो क्षमा कर दो तो क्रोध जो है चला जाता है। जो क्रोध को रोक लेता है, निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता है, वह सब पुरुषार्थों का भाजन होता है। सारे पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं उसको। ठीक है। एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध न करे, ठीक है, तो उससे क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति ये 100 वर्ष तक ये घी कर रहा है, खूब घी पिला रहा है, देसी घी, वेद लक्षणा गाय का देसी घी से यज्ञ कर रहा है, अग्निदेव को खूब पिला रहा है, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दे रहा है। ठीक है। और एक व्यक्ति जो है वो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता है। ठीक है। अपना शांति से जीवन जी रहा, क्रोध किसी के ऊपर नहीं करता है, तो उसे 100 वर्ष के यज्ञ करने वाले से क्रोध न करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है। मूर्ख बच्चे तो आपस में वैर विरोध करते ही हैं। तुम लोग बच्चे हो, आपस में वैर विरोध कर ही लियो। ठीक है। समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देवयानी ने कहा, पिताजी मैं अभी बालिका हूं, फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ। क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है। अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की धृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए। देवयानी कहा कि पिताजी बात ऐसी नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन जो है गुरु को शिष्य की जो है धृष्टता जो है क्षमा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उससे समाज में उत्पात मचता है। इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों में अब मैं नहीं रहना चाहती हूँ। मैं कुछ करना नहीं चाहती हूँ, बस मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। कुछ मत बोलो आप उन लोगों को। ठीक है। वो भाट कह रहे तो भाई ठीक है, हम भाट है नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे अब इनके राजमहल में। ठीक है। जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम सब लोग गृहस्थ हैं, कहीं ना कहीं अपना घर बनाए हुए हैं। कहाँ पे अपना घर बनाना चाहिए? जहाँ पे सदाचारी लोग रहते हैं, कुलीन लोग रहते हैं। दुष्टों के बीच में अपना घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। हमको ये समझ में नहीं आता है, बांग्लादेश में 2% हिंदू बच्चे हैं, वहाँ से आ क्यों नहीं जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के? यहाँ के अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए, बिना मतलब कि वहाँ दुर्गति कराते रहते हैं अपना। ठीक है। तो हमको ऐसा करना, जहाँ अच्छे सदाचार लोग रहें। भारत ही क्या, अगर अमेरिका में ऐसा है तो वहीं जाकर रहना चाहिए। दुष्ट लोग के बीच में नहीं रहना चाहिए, हटा देना चाहिए अपना, वहाँ से नाता रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, घर बार बेच देना चाहिए, नहीं बिके छोड़ देना चाहिए। पहले के लोग ऐसे होते थे। ठीक है। वो जहाँ भी देखते थे राजा दुष्ट हो गया, उस राज्य का त्याग कर देते थे, दूसरे राज्य में चले जाते थे। ऐसी कथाएं आती हैं, हाँ, कि राजा दुष्ट हो गया, उस राज्य का त्याग। ब्राह्मण पहले त्याग करते थे, क्षत्रिय करें या ना करें, ब्राह्मण पहले त्याग कर देते थे उस राज्य का कि अब नहीं रहेंगे यहाँ पर हम। हाँ, तो सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं, उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए वहाँ जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य विश्वपर्वा की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले, राजन, जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले, लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है। ठीक है। एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच्छ की हत्या की है, बार बार तुम लोग कच्छ को मार देते थे। ठीक है। और दूसरे मेरी पुत्री के भी वध की चेष्टा की है, तुम्हारी बेटी ने कुएं में ढकेल दी हमारी बेटी को। ठीक है। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। मालूम होता है कि तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो, इसी से अपने अपराध को न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो, अपराध रोक नहीं रहे हो। पहले मेरे शिष्य कच्छ की हत्या करने की प्रयास करते थे, अब हमारी बेटी की भी हत्या कर रहे हो। ठीक है। तो तुमको जो है लग रहा है कि मैं बकवाद करता हूँ, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ तुमको छोड़कर। विश्वपर्वा ने कहा कि भगवान, मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना। आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है। यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे।
अगर किसी व्यक्ति के पुरोहित नहीं है, गुरु नहीं है, वो स्वतंत्र घूम रहा है, तो मतलब समझो समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होगा हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए सबको अपना अपना गुरु बनाना चाहिए। हर जो भी मनुष्य हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मनुष्य कहता है तो उसको गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के जो है समुद्र में डूबे जैसा हाल होता है। तो उन्होंने बोला कि आप अगर हमको छोड़कर चले जाएंगे तो हम लोग समुद्र में डूब मरेंगे, आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं, तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। विश्वकर्मा ने देवयानी के पास जाकर कहा कि देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। तो देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे। ठीक है, जहां मैं जाऊं वह मेरा अनुगमन करे। विश्वकर्मा ने धात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया। उसने शर्मिष्ठा से कहलाया कि कल्याणी उठ, अपनी जाति का हित कर, क्योंकि शुक्राचार्य अभी छोड़कर चले जाएंगे तो फिर हम लोग का जो है नाश हो जाएगा। तो इसीलिए तू उठ और अपने जाति का कल्याण कर, हित कर। शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, तू चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर। शर्मिष्ठा ने कहा कि मुझे स्वीकार है, आचार्य और देवयानी यहाँ से न जाएं। तुरंत जो बालिका जो गलती हुई, ठीक है, तुरंत जो स्वीकार कर ली कि हमसे गलती हो गई है, मैं जो है आचार्य और देवयानी की जो है इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूंगी। देवयानी ने कहा, क्यों जी, मैं तो तुम्हारे पिता की भिखमंगे भाट और दान लेने वाली की लड़की हूँ और तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी। तो शर्मिष्ठा ने कहा कि जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ। अब मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूंगी। तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट गई। ठीक है, मतलब शर्मिष्ठा जो है अपनी 1000 दासियों के साथ में देवयानी की दासी बन गई, अपने पिताजी और अपनी जाति का कल्याण करने के लिए। ठीक है, आगे की कथा अगले अध्याय में है। इस अध्याय का नाम है ययाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का शाप और पुरु का यौवनदान। ठीक है, तो समय है ये भी अध्याय ले ही लेते हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, एक दिन की बात है कि देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। ठीक है, अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुष नंदन महाराज ययाति जो है उधर आए। बहुत थके हुए थे, वो पानी पीना चाहते थे। तो देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई। उन्होंने पूछा कि इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हो। देवयानी ने उत्तर दिया कि मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी दासी है। यह दैत्यराज विश्वकर्मा की पुत्री और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। इसका नाम शर्मिष्ठा है। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। अब जो है हे देवयानी ने जो है बोला क्या कि मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। ठीक है, आप भी मुझे स्वीकार कीजिए, आपका कल्याण हो। तो ययाति ने कहा कि शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। तो देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वरण करती हूँ। ठीक है, ये होती है स्त्री की पवित्रता। एक बार कोई व्यक्ति हाथ पकड़ लिया तो फिर वही है पति। ठीक है, और दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं करती हैं। ये बात जो है देवयानी ने कहा महाराज ययाति को कि एक बार जो आप हमारा हाथ पकड़ लिए, इसलिए आपको मैं अपने स्वामी के रूप में वरण करती हूँ। ठीक है, अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है। ययाति ने कहा कि कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों में नहीं सौंप देते तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तब देवयानी ने अपनी धाय से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुष नंदन राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी तब इन्हीं ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था।
मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को वरण नहीं करूंगी। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने याति से कहा कि राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है, मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। याति ने कहा कि ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। भाई, कहीं हमारे घर में ब्राह्मण पैदा हो गया तो फिर तो हमारा चल चुका राज्य। भाई कोई आक्रमण करेगा तो उसको ज्ञान देने लगेगा तलवार उठाने की जगह। तो भाई जो वर्ण संकरता का दोष लग जाएगा। ठीक है, आप ऐसी कृपा कीजिए, हम आपकी बात को भाई काटेंगे नहीं, आप ब्राह्मण हैं, हम आपकी बात को काटेंगे नहीं, लेकिन आप एक ऐसी व्यवस्था कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा वर दीजिए कि ये जो महान दोष है ये हमारा स्पर्श न करे, फिर तो मैं आपकी बेटी से विवाह कर लूँगा। ठीक है, तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम यह संबंध स्वीकार कर लो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ। ठीक है, तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। बेटा विस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी जो है पत्नी मत बनाना, ये उन्होंने बोला। ठीक है, कभी उसको अपनी पत्नी मत बनाना तुम। ठीक है, क्यों? तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा और देवयानी को लेकर ययाति अपनी राजधानी की यात्रा किए। ठीक है, उसके बाद ययाति की राजधानी अमरावती की समान थी। अब ययाति की जो है राजधानी के बारे में बताने लगे वैशंपायन जी कि उसकी राजधानी अमरावती के समान है। अमरावती क्या है? देवराज इंद्र की जो है राजधानी है, स्वर्ग की राजधानी अमरावती। तो ययाति की भी राजधानी क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कैसी थी? अमरावती के समान थी पहले। ठीक है, वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को तो अंतपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया तथा अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले और वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली। क्या बोली? जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण के महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल और सील तो जानते ही हैं कि मैं राजा घर की लड़की हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी हूँ नहीं, आप तो ये बात जानते ही हैं। ठीक है, यह मेरे ऋतु का समय है, मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे ऋतुदान दीजिए। ठीक है, राजा ययाति ने शर्मिष्ठा का कथन का औचित्य स्वीकार किया, उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। ठीक है, देखिए इसमें वो सीखने की बात है कि स्त्री का जब ऋतु का समय होता है उसी समय से जो है उसके अंदर कामवासना आ जाती है। ठीक है, तो शर्मिष्ठा बोली कि आप जो इसका जो है ध्यान दीजिए कि भाई यहाँ कोई नहीं आ सकता, और आप जानते ही हो कि मैं जो है राजा के घर की कन्या हूँ, तो भाई आप ही हमको स्वीकार करो। तो राजा को लगा हाँ ठीक है भाई, सही बात है, कहाँ जाएगी, एक तो इसकी दासी है, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में। ठीक है, राजा ययाति ने देवयानी के 2 पुत्र हुए, देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। उन्होंने शर्मिष्ठा को स्वीकार कर लिया। ठीक है, कौन कौन हुए? दुह्यु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा कि आर्य पुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों का नाम क्या है? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? ठीक ठीक बताओ तो। बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा कि हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी ने सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कही कि शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है, तूने मेरा प्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं? तुम मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राजर्षि के साथ जो समागम किया है
वो धर्म और न्याय के अनुसार है। ठीक है, फिर मैं क्यों डरूं? मैंने तो तुम्हारे साथ ही अपना पति मान लिया था। एक्चुअली होता क्या था, ये जो दासी प्रथा थी, इसमें रानी के साथ में जो दासियां जाती थी वो भी जो है वो भी राजा को ही अपना पति स्वीकार करती थी, और राजा जो है उनकी जो है रक्षा करता था। जैसे ये शर्मिष्ठा ने बताया ना कि जो है यहाँ पर जो है कोई नहीं देख सकता था उनको, मतलब पूरी सेफ्टी से रखता था दासियों को, इसीलिए पहले दासी प्रथा हुआ करता था। देखिए आजकल की स्त्रियां जो हैं क्यों असुरक्षित हैं, क्योंकि किसी भी चंगू पंगू से विवाह करा दिया जाता है। हालांकि 2 पैसा कमाने आता नहीं, झूठ फूट बोल के विवाह करा दिया जाता है। 25,000 कमाता है, 30,000 कमाता है, 50,000 कमाता है, बाद में पता चलता कुछ नहीं है, बेवड़ा है एक नंबर का। ठीक है, वो घर से जो है दारू पीने का पैसा चुराता है और जो है जाकर जो है दारू पीता है दिन भर ठेके पे बैठ के, बाद में ये पता चलता है। तो किसी भी चंगू पंगू से स्त्रियों का विवाह करा दिया जाता है। तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले दासी प्रथा इसीलिए किया गया था। स्त्रियां सुरक्षित रहती। जो लोग बहुत गरीब होते थे, जो अपनी पुत्रियों का अच्छे घर विवाह करने में सक्षम नहीं थे, वो लोग क्या करते थे, किसी रानी के यहाँ जाकर अपनी बेटी को दे आते थे कि ये आपकी दासी है, उसके कल्याण के लिए, कि भाई रानी के साथ में रहेगी, पहली बात तो अच्छे आदर्श सीखेगी रानी के साथ में, ठीक है, और वहाँ इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दासी प्रथा चलती थी, ये कल्याण के लिए था। इसका विरोध होता, हमको समझना चाहिए हर एक चीज़। दासी प्रथा क्यों था, सती प्रथा क्यों था, ठीक है, ये इसीलिए था। तो जो दासियां होती थी वो भी राजा को ही अपना पति मानती थी। उसमें क्या होता था कि अगर दासी अनुरोध करती थी राजा से, तो राजा जो उसके साथ संग कर सकता है और पुत्र उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो दासी के पुत्र होते थे, जो दासी से पुत्र होते थे, वो जो है राजा नहीं बनते थे। जैसे जो विदुर जी थे, वो कौन थे, वो दासी पुत्र थे, इसीलिए उनको बोला गया कि आप राजा बनिए। तो विदुर जी बोले नहीं, मैं नहीं राजा बनूंगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है, दासी का पुत्र जो है राजा नहीं बनता है। ठीक है, तो ये होती थी दासी प्रथा। ये क्यों बनाई गई थी? कुछ गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए बनाई गई थी। ठीक है, कि ये दासी बन के मारे। दासी का मतलब ये नहीं है पेड वर्कर नहीं होता दासी का मतलब। दासी का मतलब वो रानी की सखी बन के रहती थी, रानी को जो आनंद प्रदान करने के लिए उनके महल में उनके जैसे उनकी सारी सुख सुविधाओं में रहती थी वो, और वो राजा पूरा सेफ्टी रखता था, कोई भी दुष्ट उधर घुस नहीं सकता था। ठीक है, और वो रानी के साथ में रहती थी, रानी को ही अपना स्वामी नहीं मानती थी, और जो रानी का जो राजा है उसको अपना स्वामी मानती थी। ठीक है, और अगर दासी मान लीजिए अपनी काम वासना कंट्रोल करे नहीं हो रहा है, तो राजा से अनुरोध करे, तो राजा अगर उससे संबंध बनाता है तो उसका कोई पाप नहीं होता, कोई अधर्म नहीं होता है। ठीक है, यही बात शर्मिष्ठा देवयानी को समझा रही है कि मैंने धर्म और न्याय के अनुसार किया है, तो फिर मैं क्यों डरूं? भाई दासी के साथ संबंध तो हो ही सकता है राजा का। ठीक है, तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे भी श्रेष्ठ हो। भाई तुम तो मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजर्षि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय और मैं भी क्षत्रिय हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं ये। हाँ, तुम तो ब्राह्मण की कन्या हो, हमसे श्रेष्ठ हो, लेकिन ये राजर्षि तो तुमसे अधिक मेरे प्रिय हैं, क्योंकि ये क्षत्रिय हैं। एक क्षत्रिय को तो एक क्षत्रिय सबसे ज्यादा प्रेम करेगा ना। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी कि आपने मेरा प्रिय किया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु वो एक भी नहीं सुनी, और जब अपने पिताजी के पास पहुंच गई, शुक्राचार्य जी के पास, प्रणाम करके देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया। स्त्रियों को जब क्रोध आता है सब भूल भाल जाती हैं, क्या धर्म क्या अधर्म समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसको लग रहा है क्या शर्मिष्ठा धर्मी है, मैं धर्मी हूँ। तो बोले कि धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया, शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए मेरे इन महाराज जी से। ठीक है, और मेरे जो है 2 ही पुत्र हुए। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया। धर्मज्ञ होकर आप इस पर विचार कीजिए। अब शुक्राचार्य तो पहले ही मना किए थे, ठीक है, कि शर्मिष्ठा जो है इसको रखना, लेकिन इसको कभी अपनी पत्नी मत स्वीकार करना। ठीक है, लेकिन अब राजा के सामने भी बड़ा वो था समस्या, क्योंकि भाई वो जो है ऋतु समय आ गया था उसका। भाई किसी जीव को कष्ट भी तो नहीं देना है ना, क्योंकि जब ऋतु समय हो जाता है तो उसमें स्त्री के अंदर बहुत सारे विकार आते हैं, उसको जो पुरुष की आवश्यकता है ही। ठीक है,
तो भाई वहाँ भी उनका धर्म देखना था। तो भाई चलो ठीक है, धर्म का काम करते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा आगे, भगवान की जैसी इच्छा। ठीक है, तो जानते थे शुक्राचार्य जी भाई मना किए हैं, लेकिन ये भी धर्म है। और एक और धर्म होता है, बहुत बहुत धर्म है यहाँ पर, कि अगर कोई आपके शरणागत हो तो फिर उसको अपने यहाँ से खाली नहीं भेजना चाहिए, खाली नहीं भेजना चाहिए उसको, जो उसकी इच्छा पूरी करके भेजनी चाहिए, अगर कोई आपके शरणागत हो रहा है तब। एक ये भी धर्म है। अच्छा, एक और धर्म है, वहाँ पर आता है, भीम जी बोलते हैं कि किसी भी कामनी स्त्री का परित्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये भी धर्म था। बहुत बहुत धर्म थे ना महाराज याति के पास, इसलिए वो शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, लेकिन शुक्राचार्य जी ने तो उनको मना किया था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्राप दे दिए कि तुम बूढ़े हो जाओ। ठीक है, तुम तुरंत जो है बूढ़े हो जाओ। जैसे ही श्राप दिए वैसे ही जो महाराज याति तुरंत बूढ़े हो गए। उनके वाणी में इतना बल था, तुरंत बूढ़े हो गए, थोड़े दिनों बाद नहीं, तुरंत बूढ़े हो गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की अपने ससुर जी से कि मैं जो है अभी आपकी पुत्री के संग से जो तृप्त नहीं हुआ हूँ, ठीक है, आप हम दोनों पर कृपा कीजिए कि मैं बूढ़ा ना हूँ। ठीक है, कहे भाई ठीक है, हमारी गलती है, मान ने आपने हमको श्राप भी दे दिया, लेकिन अभी जो है हम लोग तृप्त नहीं हुए, ना आपकी बेटी तृप्त हुई है, ना हम तृप्त हुए हैं। भाई गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार किया जाता है? भोग भोगने के लिए तो स्वीकार किया जाता है ना, अन्यथा भाई सन्यास सीधे सन्यास न बन जाए, भगवान के धाम जाए। थोड़ी सी जिसके अंदर भोग भोगने की इच्छा होती है वो क्या करता है, गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर लेता है कि भाई भोग भी भोग लेंगे और जो है भाई धर्म का भी काम कर लेंगे इसमें। तो बोले कि अभी जो मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कृपा कीजिए कि मैं बूढ़ा ना हूँ। तो आचार्य ने कहा कि मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, हाँ तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। तो याति ने कहा कि ब्राह्मण आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले वही राज्य पुण्य और यश का भागी हो। ठीक है, वो बोले कि भाई अगर आप किसी को अपना बुढ़ापा दे दो और वो ले ले तो फिर आप जवान रह सकते हो। तो बोले ठीक है, फिर एक और वर दीजिए आप कि जो हमको अपनी जवानी दे वही जो है मेरे राज्य यश और पुण्य का भागी हो। आचार्य ने कहा ठीक है, श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पे तुम्हारा बुढ़ापा जो है दूसरे पर चला जाएगा। कोई अगर तैयार हो जाए तुम्हारा बुढ़ापा लेने के लिए तो श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करना, तो तुम्हारा बुढ़ापा जो उसके पास चला जाएगा, उसकी जवानी जो है तुमको मिल जाएगी। ठीक है, और जो है जो तुमको अपनी जवानी देगा वही जो है आयुष्मान यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा याति अपनी राजधानी में आए, पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था, देवयानी से 2 पुत्र हुए थे, कौन, यदु, और दूसरे बेटे का क्या नाम था अभी आगे बता देता हूँ। तो पहले उन्होंने यदु को बुलाया और क्या कहा कि भाई देखो मेरी शरीर झुर्री पड़ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, परंतु मैं अभी जवानी के भोग भोगने से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तो एक काम करो, 1000 वर्ष के लिए अपनी जवानी हमको दे दो, फिर वापस ले लेना। ठीक है, 1000 वर्ष के लिए। पहले सतयुग में लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी, त्रेता युग में थोड़ा कम, द्वापर युग में और कम, और कलयुग में एकदम कम हो जाती है। ठीक है, 100 वर्ष हो जाती है कलयुग में, लेकिन उसमें भी व्यक्ति पाप बहुत ज़्यादा करता है तो जो उसकी उम्र कितनी हो जाती है, जितना पाप करेगा उतना ही कम हो जाएगी। वैसे तो उम्र 100 है, फिक्स 100 है, लेकिन एक आता है अनुशासन पर्व इसी महाभारत में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे पाप तो इतने मात्र से कम हो जाता है, अगर आप पूरब और दक्षिण दिशा की तरफ सर करके नहीं सोते हो, किसी और दिशा की तरफ सर करके सोते हो, तो फिर आपके जो पाप लगेगा, आपका जो उम्र कम होगा। अभी आप जैसे सोए हो ऐसे उम्र कम होगा आपका, ये पाप है। पूरब की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना, पूरब की तरफ सर होना चाहिए या दक्षिण, सबसे अच्छी दिशा है दक्षिण दिशा की तरफ हमारा सर होना चाहिए। ठीक है, भोजन पूरब की तरफ बैठ कर पाना चाहिए, प्रसाद। ठीक है, अन्यथा जो हमारी आयु क्षय होती है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं जानते हैं, ऐसे बहुत बहुत चीज़, शनिवार को नाखून नहीं बनाना चाहिए, ऐसी बहुत बहुत चीज़ें हम नहीं जानते हैं। अच्छा, उससे फिर क्या होता है, हमारी आयु क्षय होती है, इसीलिए कोई 100 वर्ष नहीं जीता है। और पहले के लोग इस सब चीज़ों का पालन करते थे, इसीलिए पूरा का पूरा 100, 105, 110 वर्ष तक जीते थे। अभी हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसे पाप उसको नहीं कहा जाता मांस काट के खा लिए वही पाप है। शास्त्र में कुछ आदेश दिए गए हैं, आप उनको नहीं पूरा कर रहे तो क्या है, पाप है। ठीक है ना। ऐसे है, अपनी पत्नी से ही संबंध बनाना चाहिए। अगर इधर उधर आपके मन में भी कोई है तो फिर आपकी आयु छीड़ होगी, उससे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आयु भी छीड़ होगी आपकी।
ठीक है, ये सब ये शास्त्र से हमको जानना है। जैसे अभी शुक्राचार्य जी ने नियम बना दिया कि ब्राह्मणों को मदिरा नहीं पीना चाहिए। अगर वो पिएंगे ब्राह्मण मदिरा, ठीक है, तो फिर क्या लगेगा उनको, जो है पाप लगेगा, आयु भी छीड़ होगी, जल्दी मर जाएंगे वो। ठीक है, इसीलिए आप देखिए जो लोग सतोगुणी होते हैं वो 80, 90, 95, 100 पे जाकर मरते हैं। ठीक है, और जो पापी होते हैं, जैसे मुसलमान होते हैं, मुसलमानों की मैक्सिमम आयु क्या होती है आप लोग को पता है? हाँ शिवम प्रभु, मुसलमानों की मैक्सिमम आयु कितनी होती है? इसका तो पता नहीं। नहीं पता आप लोग को? किसी को पता है मुसलमानों की मैक्सिमम आयु कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा होती है 50 से 52, 53, 54, 55। इससे ज्यादा हम किसी मुसलमान को नहीं देखे हैं। इतने में उनकी कहानी खत्म हो जाती है। इतना पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं। ठीक है, और ये डॉक्टर होते हैं, इनकी भी इतनी होती है 55। ये तो नेट पे चेक कर सकते हो आप डॉक्टरों का मैक्सिमम आयु जो है। हाँ अच्छा, तो क्या करें भाई, है तो है, सच सच बोलने में क्या डरना। ठीक है भाई, डॉक्टरों की मैक्सिमम आयु जो है 55 वर्ष होती है। क्यों? इतना पाप करते हैं, दुष्ट दूसरों को मांस खाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो फिर जो उनकी आयु तो 55 ही रहेगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो वो बोले कि भाई 1000 वर्ष हमको दे दो, फिर बाद में जो है ले लेना अपनी जवानी, फिर तुम अपना भोग भोगना। तो यदु जो है मना कर दिया। क्यों मना कर दिए? यहाँ पे वो बात नहीं लिखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम में आता है कि महाराज यदु ने जो है क्यों जो है आयु नहीं, अपनी जवानी दी थी, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति करना था। और भगवान की भक्ति जो बुढ़े शरीर से नहीं होती है, यंग शरीर से ही भगवान की भक्ति होती है। हाँ, बुढ़ा शरीर क्या कर लेगा भगवान? भगवान का भजन कहते ही पार हो जाएगा उसका। तो कोई व्यक्ति अगर सोच रहा है कि बुढ़ापा में भजन करेंगे, तो उसको जो है यहाँ से सीख लेना चाहिए कि बुढ़े शरीर से भगवान का भजन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, अभी गिरिराज जी की परिक्रमा करना है, तो जो कैसे परिक्रमा कर लेगा बुढ़ा आदमी? कर ही नहीं पाएगा भाई। जवान आदमी तो 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर की परिक्रमा करेगा ना, बुढ़ा आदमी क्या करेगा? तो हमको बचपन से ही भक्ति करना चाहिए। प्रभुपाद प्रहलाद जी कहते हैं 5 वर्ष से, ठीक है, कौमार अवस्था से कर। कौमार अवस्था क्या? 5 वर्ष की अवस्था। 5 वर्ष से ही हमको भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अभी चलो गृहस्थ आश्रम पार कर लेंगे, बच्चों का विवाह हो जाएगा। अरे तब तुम उस लायक भी नहीं बचोगे भजन करने के लिए। हाँ, हाथ में माला भी भारी लगेगी उठाना, जब क्या करोगे तुम। तो वो जो है भगवान का भजन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी को जवानी नहीं दी। ठीक है, तो ययाति ने कहा कि अजी तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते, जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। ठीक है, वो तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। अच्छा, फिर दूसरे बेटे को बुलाए, उसने भी मना कर दिया। तब ययाति ने उसको भी श्राप दे दिया, मैं बोला कि तेरा वंश ही नहीं चलेगा। ठीक है, तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्ण संकर मृक्षों का राजा होगा। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययाति शर्मिष्ठा के पुत्र दुह्यो को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। तो दुह्यो ने भी जो है मना कर दिया। ठीक है, तो फिर ययाति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है, तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे, केवल नाव से ही जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा, लोग तुझे भोज कहेंगे। ठीक है, अच्छा, केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की भी यही गति होगी। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने चौथे बेटे को बुलाया, अनु को बुलाया। अनु ने भी मना कर दिया जवानी देने के लिए अपनी। ठीक है, अच्छा, क्यों मना कर रहे हैं, इनका कारण देखिए, मैं आपको बता नहीं रहा हूं। उन्होंने बोला, अनु ने बोला कि अनु का क्या, उनका बताता हूँ क्या क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, कैसे कैसे जो है दुष्ट हैं, इसीलिए श्राप दे रहे हैं हमारे जाति। बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं, उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता, शरीर ढीला, बाल सफेद और शरीर पर झुर्रियां, शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियां तिरस्कार करती हैं। हम अपने बाप से कह रहे हैं कि भाई बुढ़ा हो जाऊंगा तो युवतियां हमारा तिरस्कार करेंगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। एक बेटे ने ये कहा, दूसरे बेटे ने कहा कि हाँ, एक ने कहा, दुहियों ने कहा कि बूढ़े को हाथी,
घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी सुख नहीं मिलता है। वो भी यही बहाना दिया, इसको कुछ सुखी नहीं मिलता बुढ़े आदमी को, इसीलिए मैं आपको जवानी दे सकता हूँ। ऐसे ऐसे बहाना मार रहे थे, इसीलिए महाराज याति श्राप दे दे रहे थे। ठीक है, अच्छा आगे। जब सब पुत्रों से निराश हो गए महाराज याति, तो फिर वो क्या किए, वो गए क्या करने के लिए, अपने सबसे लास्ट वाले बेटे के पास गए, पुरु के पास में। तो पुरु से बताया कि भाई 1000 वर्ष के लिए अपनी जवानी दे, तो फिर जो है वापस लेना। अब जो है पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ठीक है, ययाति ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली। ठीक है, पुरु ने बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। अब जो है दूसरा अध्याय है क्या, ययाति का भोग और वैराग्य और पुरु का राज्याभिषेक। ठीक है, ये जो है कल लिया जाएगा। किसी को कोई कमेंट, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए यहाँ। तो किसी का कमेंट हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।